चितौड़ से पूरे जागे इधर मेरा बड़े इधर आके हम अलग अलग गांवों में बसने लग गए रहने। और बहुत गरीब आदमी है, तब है बहुत गरीब आदमी है। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साहब। आज मैं साठिया समाज के लोगों के बीच में आया हूँ और इनके जीवन के बारे में जानेंगे कि इनका जीवन कैसा है, किस तरह से ये जीते हैं, क्या करते हैं, क्या व्यापार करते हैं, क्या काम करते हैं और इनके क्या रीति रिवाज है। तो इनसे खुद से रूबरू जानेंगे इनके इतिहास के बारे में। पूरी बस्ती है, 20-25 घर हैं, क्या रीति रिवाज है इनके, कैसे जीते हैं, क्या मकान की सुविधा है, क्या इनके तकलीफ़ें हैं, ये सारी जानकारी हम। बहुत गरीब आदमी है, तब है बहुत गरीब आदमी है। ये हमारे साथ में एक सज्जन है, श्रवण राम। आपके बारे में बताओ। मेरा नाम श्रवण राम है, गांव बोरावड़ है, जिला नागौर है, तहसील मकराना है, साठिया समाज के है और मेरी खास भूमिका चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़ से उठे हुए हैं हम और चित्तौड़ से पूरे जागे इधर मेरा वडेरा लोग जो भी आगे इधर आके हम अलग अलग गांवों में बसने लग गए, रहने लग गए। तो रहने के लिए पहले मकान कुछ नहीं था, हम बड़द छकड़े पे अंदर घूमते थे। अब मकान बनाने लग गए। अब मकान बनाने लग गए। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक चित्तौड़ को आज़ाद नहीं करवा देंगे तब तक हम जमीन पे सोएंगे, जमीन पे सोते हैं, पक्के मकान नहीं बनाएंगे। पक्के मकान नहीं बनाते। लेकिन महाराणा प्रताप के बाद में अब देखो युग बीत गए हैं, तो अब आपको इस तरह से ये जो आप रोज घूमने का जो आपका दिनचर्या है उसको बंद करके आपको स्थायी रूप से रहना चाहिए। अब ऐसा है कि सरकार चल रही है मोदी जी की, तो वो मकान बनाने के लिए पैसे भी दिए थे हमको और ज़मीन का पट्टा भी दिए। बोरावड़ के अंदर बोरावड़ पंचायत ने ज़मीन का पट्टा भी दिया। मोदी साहब की सरकार चले, प्रधानमंत्री योजना पीछे मिले, सब चीज़ की व्यवस्था है, गेहूँ भी मिले। अशोक गहलोत की मेहरबानी हूँ, सरकार कांग्रेस की हूँ और सब व्यवस्था बढ़िया है। और मैं बोरावड़ के अंदर रहते हैं और मेरे शादी होती है तो हाथी घोड़ा बैंड बाजा सब आते हैं। आपके शादी क्या रीति रिवाज है? रीति रिवाजों के बारे में। रीति रिवाज हिंदू रिवाज है, हिंदू करते शादी ऐसे ही हम करते और हिंदू ही है। अब मैंने सुना है कि आप शादी में बहुत खर्चा करते हो। खर्चा तो घर में होता तो कर देते हैं, बहन बेटी के वास्ते तो करना ही पड़ता है, उधारा लेके भी करना पड़ता है, घर में से घर के पास में हो तो भी देना पड़ता है। जैसे आपने भारतीय संस्कार चलती है वैसे ही हमें चलते हैं। तो उधर चलते हैं, उनसे भी जानकारी प्राप्त करते हैं। एक चीज़ हमने सुनी है कि आपके जब ब्याह शादी होती है तो आप लोग जैसे कि वो भट्टी में रुपए जड़ाते हो। नहीं, ये सरासर गलत बात है, सरासर गलत बात। ये तो बहुत गरीब आदमी है, इसके तो रहने के लिए मकान ही नहीं है। ये देख लीजिए आप। और इसकी आंधी सासू है, आंधी सासू है, इसका बाप ने भी इसके घर से बाहर निकाल दिया इसको। और बार ये पोता है ना, इसका दादा कहता है कि ये पोता को मेरे को दे दो ऐसे कहता है। तो ये बच्चे वगैरह स्कूल जाते हैं। पढ़ाई मतलब उतनी पोक्स तो नहीं है, पर पढ़ते हैं लोग मर्जी से, मतलब जाते हैं। नहीं, जैसे आप ये बताओ कि आपके ये खाना बनाते हो, गैस की सुविधा? नहीं, हम चूल्हे पे बनाते हैं, लकड़ी से। नहीं तो उज्ज्वला योजना के तहत तो गैस मिला हुआ है गैस। कभी चौमासा में बनाते हैं। अभी गैस महंगा है, महंगाई के कारण से हम गैस पे नहीं बना सकते। ये देखिए, ये चूल्हा है। हाँ, ये खाना बना रहा है। तो कहने का मतलब है कि आज भी आप खाना चूल्हा पे बनाते हो? चूल्हा पे 3 पाई पे। ये रहने का मकान, कमरा हमरा। तो देखिए आप दोस्तों, ये इस तरह से इनका जीवन है। ये बरसात में जब आती है तो ये तो कुटिया तो फिर सोने के लिए। ये इसके ऊपर तंबू है और नीचे खाट 4 पाई है, 4 पाई पे रहते हैं। तो ये जीवन है इनका, संघर्षमय जीवन है। ये बच्चे वगैरह तो कुछ स्कूल तो जाते होंगे। कौन सी क्लास में? आंगनबाड़ी में।
चौथी में। नहीं तो बड़ी आंगनबाड़ी में जाती है क्या? पहले जाती थी। पहले जाती थी तो स्कूल डालो इनको। भाई पढ़ती है, चौथी में पढ़ती है, ये छठी में पढ़ता है। नहीं तो फ्री है स्कूल। नहीं तो सरकारी स्कूल में तो कोई पैसा वो लगे, से कुछ नहीं लेते। सरकारी स्कूल में तो कोई चार्ज नहीं है। सरकारी स्कूल में तो देखो खाना पीना पोशाक भी फ्री है, फीस फ्री है। तो साहब स्कूल में बढ़िया कपड़ा मांगे, साबुन मांगे, जो कटौ ले रहा हूँ, बढ़िया साबुन मांगे, कपड़ा मांगे। नहीं तो सरकार तो आजकल वो ड्रेस ही फ्री दे रही है। सरकार खाता में पैसा आवे नहीं है, कोई थोड़ा करा देवे 500 रुपए कला भी 500 रुपए खाई हुए। छात्रवृत्ति भी मिल रही है। हाँ, गरीब आदमी। और माता जी को इलाज सरकारी हॉस्पिटल का मैंने करवाओ। आंधी है एक आगे ले रे, कोई कोनी कुल करावे। बकटाओ कुल तो वेगार करे, कुल ले नी बेटो नी पोतो कोई कोनी। ये सिंगर है डोगरी। सिंगर है। गाना गुआ के बताए क्या? गाना गा डोगरी। तूने डोकरी गाना गाओ। पहले बता दे। सुरगावे सिर मावे इन पर देवर मनने आवे हीरो जसमल नारी गाँव दर्दी दोरारी ओ दर्दी दोरारी रे ओहो माया मरदारी कालो वादलियो गिरनावे गिर का गुगरिया घमकावे बिजली डकती ओ लाले वे दर्दी दोरारी ओ दर्दी दोरारी रे ओ माया मरदारी गिरती तोड़ी गड़ लूटो गिरती तोड़ी गड़ लूटो हम रड़ बीरारो कोटो ये जो दाना नो कोटा दर्दी दोरारी इरा जो दाना नो कोटा दर्दी दोरारी जे पर नंगरारी पटरानी कोट बूंदी कदी अड़ जावे संपल के हजारी कहानी धरती दोरारी ओ धरती दोरारी रे ओहो माया मरदारी अबुआ मेर बरबावे लूनी गंगा जीरी जाने उबो जे सड़ मेर सियावे कदरती दोरारी ओ दर्दी दोरारी रे ओहो माया मरदारी पंच मदिरा मदिरा मौले पंच मदिरा मदिरा मौले निटो मजरी दोसे गोले जिनो बायरियो बंबोले धरती धोरारी अबुआ मेर बरबावे लूनी गंगा जी जाने उबो जे सल मेरे सियावे कदरती दोरारी ओ धरती दोरारी रे ओहो माया मरदारी रवि कानो गर बीजो रवि कानो गर बीजो उन यलवर जबर यटीलो हिरो यज्जो मेर भड़की लो धरती दोरारी तो पन पुलड़ा मन बावण जिनो आंगण आंगण आंगणवाजे सगड़ा सुवड बागण धरती दोरारी ओ धरती दोरारी रे ओहो माया मरदारी पत कहीं के हीरा पूत बजेसा जावे हीरा पूत बजेसा जावो खुन में मिनका गोबर लावे ऊपर साहूकार के वावे धरती धोरारी ऊपर साहूकार के वावे धरती धोरारी छतरियान निभावा इन पतने नहीं लगावा हीरा माथा बेग सडावा गदरती दोरारी ओ दर्दी दोरारी रे ओहो माया मरदारी। बहुत बढ़िया सर। और आया संतुड़ी। ये इनका टूटी फूटी झोपड़ी है। बरसात के दिनों में काफ़ी दिक्कत होती है इन लोगों को, रहना पीना सब यहीं पे।